अपनी तंत्र शक्ति पे बहुत गुमान है ना तुझे, तो मुझे भी गुमान है अपने भगवान पर, उसकी शक्तियों पर। शैतानों के देवता ने तुझे तंत्र शक्ति दी है, तो इंसानों के देवता ने हमें मन की शक्ति दी है। जो कुछ करने पे आ जाए तो बुरी से बुरी शक्तियों को मिटाकर राख कर दे। तू भी मिटेगा, जरूर मिटेगा कालासुर। मेरी बहन पे जो अपना साया छोड़ा है उसे मैं ठीक करके रहूंगी। याद रख, उसकी शक्ति तेरी शक्ति से कहीं ज्यादा बड़ी है, समझा तू? अच्छा, तो सच क्या है तू खुद ही देख ले। देख, जो इंसान जिंदा है ही नहीं, उसे ढूंढने ले जा रही है तेरी बहन, जो अब तो जिंदा है पर नहीं रहेगा। राज, अगर अमन को कुछ हो गया तो, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। राज, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। करुणा, कुछ नहीं होगा अमन को, हम वही तो जा रहे हैं ना सिटी हॉस्पिटल। बस मुझे ये चेक करना कि वो है कहाँ। तुम गाड़ी में बैठो, कम ऑन। इस रामनामगढ़ में एक नहीं दो चिताएं जलेंगी आज। एक ये पंडित और दूसरा ये राज। राज! राज, वो मासूम राज आज तो खुद ही अपने पैरों से चल के मौत के पास जा रहा है। वो तो मरने जा रहा है तेरी वजह से। नहीं, राज को कुछ मत करो। मेरी वजह से तुम राज को क्यों मार रहे हो? ऐसे तो शब्दों की चूड़ियों से एक दूसरे को बहुत मारते रहते हो, और अब मत मारो। कभी तो गुस्से से शोले जलते हैं, और कभी फिक्र से दिल जलता है। कभी गिरना, कभी उठना, कभी किनारा, कभी सहारा। मैं ये नहीं देख सकती, सिर्फ मेरी है, मेरी ही बनेगी, तुझे बनना पड़ेगा। नहीं, राज और मेरे बीच में ऐसा कुछ नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। प्लीज उसे मत मारो, उसे जाने दो। पर बन तो सकता है ना, ये तो मेरी ख्वाहिश है, उसकी गुंजाइश नहीं बनने दूंगा। जो गलती पहले हो गई मुझसे, वो गलती अब नहीं करूंगा। गौरी, एक ना एक दिन तो सबको मरना है, तू मत रो, चैन से मर जाने दे उसे। तू इतनी आसानी से तो नहीं जाएगी। सुहासिनी का खून जो है, तो खून में बहुत उबाल है, पर मुझे तो तुझे अपनी दुनिया में लेके जाना है। तू तो जाएगी ना, तो अब तेरे सारे अपने को मार के तुझे अपने साथ लेके जाऊंगा। नहीं राज, तुम्हारी जान खतरे में है। राज प्लीज मत जाओ। कैसे बचाओ तुम्हें राज? अगर फिर भी उस तांत्रिक ने तुम पर वार करने की कोशिश की, ये माँ का कवच, इसे हमेशा अपने पास, ये तुम्हारी ढाल बनेगा। ये कवच जिस किसी के भी आसपास हो, वो तांत्रिक उसे छू भी नहीं पाएगा। ज्यादा वक्त नहीं है मेरे पास। मैं नहीं बचूंगा गौरी। सब कुछ तुम्हारे हवाले गौरी। राज को बचा लो गौरी।
इस तांत्रिक भस्म होने के बाद की भस्म को इकट्ठा करके मेरे झोले में एक कलश, उसमें गंगा जल रहता है। इसकी भस्म को इकट्ठा करके उसके ऊपर ये ताबीज बांध देना। इसकी शक्ति उसको बाहर आने से रोकेगी। और तुम गुरु माँ से मिलना। पंडित जी। और गौरी तुम मेरे घर में, गौरी तुम मेरे घर में। पंडित जी, तुम मेरे घर। हम तुम्हें जला देंगे। मेरे जले हुए कण हवा में खुल के फिर जुड़ जाएंगे और मैं फिर आऊंगा। तेरे को दफना देंगे। मेरा कंकाल उसी मिट्टी से खड़ा होगा। भाई साहब, हेलो। ये तो कोई नजर नहीं आ रहा। रिसेप्शन पे भी कोई नहीं है। शायद रात हो गई इसलिए राज। अरे रात हो गई मतलब क्या? ये ऑफिस थोड़ी हॉस्पिटल है, यहाँ कोई ना कोई तो होना चाहिए ना। हेलो, कोई है? बहुत अजीब बात है। तुम वहां चेक करो, मैं उधर देखता हूँ। हाँ। Excuse me? कोई है? तुम्हारी आंखों में भाई का दर्द देख के बहुत दर्द हो रहा है। पर अब ये सारा दर्द चला जाएगा जब तुम चले जाओगे। ये हॉस्पिटल बंद है, अब तुम्हारी सांसें भी बंद। Excuse me? Hello? कैसा हॉस्पिटल है? ना कोई पेशेंट, डॉक्टर, नर्स, कोई भी नहीं है यहाँ।
तुम्हारे पास? तुम प्रण लेके निकलती हो क्या सुबह सुबह कि राज के ऊपर एक ना एक बार तो गिरूंगी? हाँ? मैं अरे बकरी की तरह क्या मिमी आ रही हो? बोलो ना, क्यों किया? वो अमन की चिंता हो रही थी इसलिए जल्दबाजी में। अमन की तो सबको चिंता हो रही है, हम सब उसी के लिए तो हैं। लेकिन यहाँ पे इंसान तो क्या परिंदा तक नहीं नजर आ रहा। लेकिन तुम्हें कैसे पता हम यहाँ पर हैं? हमने तो किसी को नहीं बताया था ना राज। हाँ, तुम्हें कैसे पता चला? अरे बोलो ना, साइलेंट मोड पे क्यों चलेगी? बोलो देवी जी, तुम्हें ये भविष्यवाणी कैसे हुई? वो धर्म ने फोन किया था मुझे। उसी ने तुम दोनों को हॉस्पिटल की तरफ जाते हुए देखा। अमन की चिंता हो रही थी इसलिए उसने मुझे फोन किया। धर्म को क्या सब कुछ पता होता है? सब घर के बारे में? बचपन से बेस्ट फ्रेंड है मेरा, उसे तो सब पता ही। और उसने देखा ना हम दोनों को यहाँ पे आते हुए, तो आउट ऑफ कंसर्न पूछ लिया होगा। उसकी पूछने की एक और वजह थी। क्या? जब तुम दोनों यहाँ आ रहे थे तो उसने मुझे फोन करके बताया कि ये हॉस्पिटल 6 महीने पहले कहीं और शिफ्ट हो गया है। तुम लोगों ने शायद बाहर बोर्ड नहीं देखा। जब मैं आ रही थी तो वो बोर्ड नीचे गिरा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि किसी ने जानबूझ के ये बोर्ड गिरा दिया था। उस बोर्ड पे लिखा था कि ये हॉस्पिटल 6 महीने पहले जनकगढ़ में शिफ्ट हो गया। मैंने तो देखा, तुमने देखा था। लेकिन एक बात नहीं समझ आ रही कि उस फोन वाले आदमी ने तो यही का एड्रेस दिया था ना? हाँ, शायद किसी ने हमारे साथ गंदा मजाक किया हो। लेकिन उसको कैसे पता होगा कि अमन मिसिंग है? और उसके पास अमन का फोन कैसे आया? शायद फोन लेते वक्त अमन का नंबर देखकर करुणा दी के मुंह से निकल गया हो कि अमन तुम कहाँ हो, और पूछ के शायद वो भूल गई हो। बेचारी कितनी टेंशन में रहती है ना। और उस आदमी ने अंदाजा लगाया होगा कि वो अमन नहीं है इसलिए पूछ रही है। हो सकता है। राज, इस हॉस्पिटल में कोई नहीं है, बिल्कुल खाली है। हम घर चले? चलो जल्दी चलो। राज, तू मेरे साथ खेल खेले। तुझे क्या लगता है तूने राज को बचा लिया? हाँ दी, मैंने राज को बचा लिया और मैं आपको भी बचाऊंगी। मैं जानती हूँ वो कालासुर ने आप पर तंत्र मंत्र किया है, जिसकी वजह से आप सब कुछ भूल गई। मैं कुछ नहीं भूली। जान तो मैं लेके रहूंगी। नहीं दी, आप किसी की जान नहीं ले सकती। मैं जानती हूँ ये आप नहीं, उसका जादू बोल रहा है। जैसे कालासुर ने पंडित जी पर वो तंत्र मंत्र करके उनकी जुबान बंद कर दी थी, पर जैसे कालासुर भस्म हो गया वो तंत्र टूट गया। मुझे लगा वो तंत्र मंत्र आप पर से भी टूट जाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं। दी, आप टेंशन मत लीजिए। मैंने उस कालासुर की राख एक कलश में बंद करके रखी है। वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता दी। मुझे लगता है उसने आप पर कुछ ज्यादा ही तंत्र किया है, जो उसके भस्म होते भी टूटा नहीं। टूटेगा। कालासुर एक बार क्या हजारों बार भस्म हो जाए, लेकिन वो इंसान जरूर टूटेगा जिसको मैं तोड़ने आई हूं। आप भले ही भस्म हो जाए, लेकिन फिर भी उसकी फितरत नहीं बदलती। वो जलता है, बार बार जलता है। और ये कालासुर भी आग है। ये तांत्रिक है और तांत्रिक कभी मरते नहीं है। कालासुर वापस लौट कर आएगा और उसको आने के लिए राज को जाना होगा। कालासुर ने मुझे जिसके लिए भेजा है ना, वो काम तो मैं करके रहूंगी गौरी। नहीं दी, मैं आपके हाथों कुछ गलत नहीं होने दूंगी। मैं जानती हूँ मेरी करुणा भी कहीं खो गई है। मैं उन्हें बाहर निकाल के रहूंगी दी। जो निकल चुका है तो उसे वापस लाएगी। मैं वादा करती हूँ दी, मैं निकालूंगी। क्या कर रहे हो तुम दोनों? अरे कब से बाहर वेट कर रहा हूँ। ऐसी क्या बातें चल रही है तुम्हारी? वो गौरी और मैं बात कर रहे थे। हम जिस काम के लिए यहाँ आए थे वो तो हुआ ही नहीं ना, और वो तो करना ही पड़ेगा ना।
चले। इट्स ओके। हम ढूंढेंगे ना उसे। चलो। तुम आई क्यों नहीं? क्या हुआ? गौरी, तुम रो रही हो? राज, प्लीज मुझे जाने दो। जी नहीं, तुम महारानी हो, जब देखो ऑर्डर झाड़ती रहती हो। पिछली बार मुंबई में तुमने क्या किया था? अपनी कैब से मुझे बाहर फेंक दिया था। वो तुम्हारा शहर था, तुम्हारी कैब थी, इसलिए मैंने कुछ नहीं बोला। और अपने शहर में तो कुत्ता भी भालू होता है। शेर भी। हाँ वही, लेकिन ये मेरा शहर है, मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरी गली, इसलिए यहाँ पे वही होगा जो मैं तुमसे कहूंगा, समझी? अब फॉर स्टार्टर्स पहले ये बताओ कि तुम्हें हुआ क्या है? अमन को लेके परेशान होना, बट डोंट वरी, वो मिल जाएगा। कालासुर वापस लौट कर आएगा और उसको आने के लिए राज को जाना होगा। मैं जानता हूं करुणा ने क्या कहा था। वो हॉस्पिटल में उसी की बात कर रही थी ना। गौरी, करुणा बहुत स्ट्रेस्ड है, बहुत टेंशन में है। तुम इमोशनल नहीं हो सकती हो, तुम उसकी बहन हो, तुम्हें उसकी ताकत बन के रहना है। जस्ट गिव अस सम टाइम, वो ठीक हो जाएगी। बस 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 बस, बस। संभालो अपने आप। और कालासुर ने मुझे जिसके लिए भेजा है ना, वो काम तो मैं करके रहूंगी गौरी। विद्युत मर गया। वो तो बेचारे गांव वाले, वो भी मर गए गौरी। और अब अमन भी। गौरी, तुम कमजोर नहीं। Are you listening to me? तुम कमजोर नहीं हो। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।